जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रज्ञा अपने चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मुझे बहुत दिन हो गया, मैंने कुछ संवाद नहीं किया, वीडियो नहीं बनाई। एक्चुअली मैं कुछ खोज में खो गई थी। तो आप कुछ बोल पाओ उसके लिए आपको थोड़ा मौन, थोड़ा अंदर की यात्रा, थोड़ा खोज की तो ज़रूरत होती है। नहीं तो कुछ भी बोले ऐसा तो नहीं है ना। संवाद करें तो कुछ उसमें अनमोल हीरा निकले। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर बातचीत हमारा चल रहा है। मैं एक शॉर्ट्स बनाई हूँ कि मैं समुंदर के ऊपर बोलूँगी, तो मैं उस पर आगे बोलूँगी। आज कुछ अलग धारा बह रहा है। तो जब जहाँ ये नदी की जैसा है जीवन, जीवन जल है। जल जो है, जल तत्व वो पूरा दुनिया को संभाल के रखा है। इवन धरती को भी जल तत्व जो है 70%, मोर देन 70% है। 30% ही स्थल है। तो जल तत्व को नमन। पहले कप में रख दो, प्लेट में रख दो, कुछ भी कहीं पे भी रख दो, रह जाएगा। सरल तरल जीवन की धारा है। तो आज हम स्वधर्म के ऊपर बात करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता कर्मयोग श्लोक नंबर 35। श्रेयान स्वधर्म विगुणो परधर्मात् स्व अनुष्ठितान स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मा भयावह। तो ये जो है स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, ये जीवन की बात है, अध्यात्म की बात है। आप जो है स्वधर्म, अध्यात्म जो है वो क्या है? अध्यात्म क्या है? एक शब्द है क्या? ये क्या है? ये है स्वभाव में स्थित होना। जैसे स्वास्थ्य में, ये स्वास्थ्य हेल्थ चैनल है। स्वास्थ्य का मतलब क्या है? स्व में स्थित हो जाना। जो हम है, जो अंदर से है, जो परमात्मा के अंश है, भगवान ने जो हमें बना के भेजा है दुनिया में, उसको पहचान पाना और उसमें स्थित हो जाना। तो ये जो स्वधर्म, ये आयुर्वेद एक ऐसा ब्यूटीफुल साइंस है। इट इज ए सो ब्यूटीफुल साइंस टू ट्रीट एवरी इंडिविजुअल एज डिफरेंट ह्यूमन बींग, एज ए डिफरेंट टेम्पल। हमारा सबका शरीर अलग अलग मंदिर जैसा होता है। तो स्वधर्म सबका अलग रहेगा। जैसे हम अगर एक इंसान की पहचान करें तो उसको कौन सी गुण का हमें देखना पड़ेगा। सत्व रज तम में कौन सी प्रकृति, वात पित्त कफ, कौन सी महाभूत जो है खी पप तेज मरुत व्योम, उसमें क्या है ज़्यादा, वो सबके देख के एक इंसान का होता है, एक स्वधर्म बनता है। पूरी दुनिया का सारा डिस्टर्बेंस, सारा डिजीज जो है ना, ये सुधर्म को ना पहचान के। कुछ लोग लगे हैं दूसरे के स्वधर्म नष्ट करने में। कुछ लोग अपने आप को भी खुद गुलाम बना लिए हैं कि चलो ये बोल रहा है यही होगा सही, वही होगा गलत। नहीं, आत्मा अपने आप को पहचानना है। कोई ध्यान कर रहा है, ध्यान श्रेष्ठ है, वो उसके लिए श्रेष्ठ है। ओशो ने बताया है कि बुद्ध का मार्ग बुद्ध का मार्ग था, जैन का मार्ग जैन का मार्ग था। मैं भी आत्मा हूँ, मेरा मार्ग होगा। ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि बुद्ध मेरे से बहुत पहुँचे हुए थे, नमन है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे से तो शुरू किया था ना, किसी ना किसी जन्म में। तो ये जो आत्माभिमान की हानि नहीं करना चाहिए, ये अग्नि की हानि है शरीर में। तो शरीर में खी पप तेज मरुत व्योम सब ज़्यादा हो, सब प्रबल हो। और सब प्रबल कैसे होगा? जब आप अपनी स्वधर्म को पहचानोगे। और हमारा जो मन की गति भी हम बोलते हैं कि बहुत तरह से हम जीते हैं, हर दिन अलग अलग तरह से। तो जब जैसा जीते हैं वैसा ही जिए। जब गुस्सा आता है तो गुस्से में जी ले, जब प्रेम फूटता है तो एकदम तरंग जैसा फूटे। तो उससे क्या होगा ना, अपनी शोधन होता है। हर चीज़ में आप उलझे रहोगे, मतलब स्वधर्म नहीं है वो आप हर चीज़ में कंफ्यूज हो। आप गुस्सा कर रहे हो और किसी को प्रेम संदेश भेज रहे हो, तो ये मतलब ये कहीं ना कहीं दोगलापन हो जाता है। आपको अगर करुणा किसके ऊपर आ रहा है तो करुणा बहे। तो जो भी हो, अगर निंदा ईर्ष्या जेलसी ये साधना की शुरुआत में ये होता है ज़्यादा, तो डोर बंद करके आप किसी को गाली भी दो तो वो आपके अंदर से निकल जाए, तो आगे आप बढ़ पाओगे फिर। तो स्वधर्म जो है ये है क्या है ना, स्वभाव में स्थित होना। स्वभाव प्रभाव, किसी के प्रभाव में ना जीना, किसी के प्रभाव में आके इसलिए ऐसे आप क्या है, आप सदगुरु को नहीं खोज पाओगे। सदगुरु जो है वो तो शिष्य को भी खोज लेते हैं। सदगुरु को क्या करते हैं, वो अपना प्रभाव नहीं दिखाते, वो आप अपनी स्वभाव की तरफ कैसे जा पाओगे, आपके अंदर वो धारा कैसे खुलेगा कि आप अपने स्वभाव को, अपने आप को पहचान पाओगे, वो सदगुरु का काम होता है। अपना स्वभाव किसी का निंदनीय है, ये जो गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है। ये मेरे पास, ये गीता में पढ़ रही हूँ, श्रील प्रभुपाद का, नमन उनको।
अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से उत्पन्न करना भी अन्य के कर्मों के भलीभांति करने से श्रेयस्कर है। यह अनुकरण की निंदा किया गया है, क्योंकि ये वर्जनीय है। आध्यात्म में आप पहुंच भी नहीं पाओगे। आप शब्द रट लोगे, किताब रट लोगे, वेद रट लो, कुछ भी रट लो, ये अनुकरण कहा जाएगा। लेकिन अंदर से आपकी जो धारा आएगा, ये सब रटना नहीं है, ये सब पढ़ना है, समझने की कोशिश करना है, इसमें से अपना मार्ग खोजना है। मार्ग क्या है? ताओ धर्म ने बताया है कि मार्ग है पक्षी की उड़ान, जो है पहले से नहीं था। एक पक्षी उड़ गया, उसका मार्ग हो गया। आप उड़ गए, आपका मार्ग हो गया। आप आकाश में छलांग लगाए, वो अपने हिसाब से लगाए। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों के प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ तर है, क्योंकि मरना मतलब आपकी आध्यात्मिक मौत हो जाएगा। आप अगर ध्यान आपको सहज नहीं है, कोई आपको समझा दे कि नहीं ध्यान तो एकमात्र मार्ग है, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता, तो फिर आप जबरदस्ती वो करोगे, वो आपके स्वभाव में बैठेगा नहीं और आपकी आत्माभिमान की मौत होगा। और आप जो है ना इतना कंफ्यूज हो जाओगे और इतना आपको लगेगा कि मैं तो अपने लिए इतना, आपका आइडेंटिटी लेस, परिचय विहीन का प्रॉब्लम होगा, तो आप उसमें मुश्किल हो जाएगा आपको, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुकरण भयावह होता है। वैसे एक परिवार में भी सब, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, हम मिलकर रहते हैं, लेकिन उनका स्वभाव अलग है, मेरा स्वभाव अलग है। वो समझना है, किसी को अपनी स्वभाव में गिराना नहीं है। उनका सामाजिकता स्वभाव है, वो लोगों से बात करना, लोगों को मदद करना, म्यूजिक बजाना। मैं अपना उदाहरण दे रही हूँ, उदाहरण के लिए, सभी के लिए। तो वो उनका स्वभाव में, मेरा स्वभाव है सलीचूड़ में रहना, थोड़ा ध्यान की करने की कोशिश नहीं, जो सहज हो जाता है, और थोड़ा किताब पढ़ना, थोड़ा सोच में रहना। तो हम अगर एक दूसरे को हर्ट करते रहेंगे, मैं बोलूँगी तुम आप सामाजिकता में इतना क्यों समय बर्बाद करते हो, समय बर्बाद नहीं है, वो उनका मार्ग है। मैं जितना भी हो पाएगा उसी से ज़्यादा हो पाएगा। ज़बरदस्ती ध्यान करने को बैठा तो होगा क्या? या ज़बरदस्ती बोलो कि सलीचूड़ का प्रैक्टिस करो और कुछ करो, किताब पढ़ो, होगा क्या? मैं ज़बरदस्ती बोलूँगी कि मुझे जाके बहुत भीड़ में समय नष्ट करना है, भीड़ में रहना है, तो वो मेरे लिए समय नष्ट हो जाएगा। तो सबके लिए, सबके घर में आपके 4 बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों अलग दिशा में है, अपनी खूबी लेके दुनिया में आए हैं। तो हमको माली बनना है कि वो क्या है, उनको निखारने में मदद करना है। सद्गुरु यही काम करता है। स्वभाव, किसी की स्वभाव को तोड़ने का कोशिश नहीं करना है। और आध्यात्म में जो है ना, उसमें किसी का तोता नहीं बनना है, ये स्वभाव हानि है। अपनी सरलता में रहना है, अपनी स्वभाव में रहना है। किसी के प्रभाव में आके ज़बरदस्ती किसी चीज़ को ये अच्छा लग रहा है, ये सही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और किसी को ऐसा कराना भी नहीं है, ये गुलामी है। तो अध्यात्म जो है वो अपनी अपने स्वभाव में आप बहते जाओ, फिर एक दूसरे से एक अच्छी मैत्री बन सकता है, अपनी अपनी स्वभाव में स्थित होकर भी। इवन राम और रावण में भी दुश्मनी के अंदर भी एक बहुत अच्छा जो है रिश्ता बना था, आध्यात्मिक रिश्ता, क्योंकि वो अपने अपने स्वभाव में स्थित थे। दुश्मनी भी वहाँ एक दूसरे को जोड़ पाया। रावण अंत में राम में मिल गए। तो यह बहुत बड़ा उदाहरण है। तो स्वधर्म में निधन श्रेष्ठ, परधर्म भयावह। आध्यात्म जो है स्वधर्म है, आइडेंटिटी है, गोइंग बैक टू होम है, गोइंग बैक टू सेंटर है, आपकी फंडामेंटल है, आपकी कोर है, आपकी फाउंडेशन है, जो आपको बनाता है, जो आपके अंदर से उद्भव होता है। आपके अंदर की राम है, आपके अंदर के कृष्ण है, आपके अंदर के शिव है, आपके अंदर की पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। इस सब की खोज करना है। आध्यात्मिक मैत्री हमें बहुत मदद करता है, इसलिए तो मैं ये चैनल बनाई हूँ। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाई हूँ आध्यात्मिक यात्रा करके, उसमें स्वास्थ्य के अंदर मैंने आध्यात्मिक को लाई है। मैं नीचे लिंक डाल देती हूँ, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। आप सबका स्वागत है। वो एक बहुत अच्छा, शुद्ध और एक बहुत बड़ा प्रभाव है। वो आपको थोड़ा बहुत मदद करेगा कि अपनी खोज, अपने स्वभाव में स्थित होने के लिए, क्योंकि आध्यात्म में हम सब कल्याण मित्र होते हैं। एक दूसरे को बस थोड़ा मदद करते हैं कि जो जिसका जो मार्ग है, जिसका जो स्वभाव है, वो उसमें निखर पाए। ये है जीवन। बस आज के लिए इतना सा। जय श्री कृष्ण।